दिसंबर 2025 तक की नवीनतम जानकारी के अनुसार राजस्थान में कुल 5 रामसर साइट्स हैं। 1. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान - भरतपुर 1981 में घोषित। 2. सांभर झील जयपुर, नागौर और अजमेर 1990 में घोषित। 3. खीचन वेटलैंड - फलोदी जून 2025 में घोषित। 4. मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स - उदयपुर जून 2025 में घोषित। 5. सिलिसेट झील - अलवर दिसंबर 2025 में घोषित। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे एशिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों वेटलैंड्स में से एक है। इसकी विशिष्ट पारिस्थितिकी और पक्षियों की विविधता के कारण इसे कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हैं। केवलादेव रामसर साइट का विस्तृत विवरण। 1. परिचय और दर्जा। स्थापना। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। रामसर साइट। केवलादेव को 1 अक्टूबर 1981 को रामसर सूची में शामिल किया गया था। ये चिल्का झील के साथ भारत की पहली 2 रामसर साइट्स में से एक है। यूनेस्को विश्व धरोहर। इसकी महत्ता को देखते हुए 1985 में इसे यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किया गया। 2. भौगोलिक स्थिति और संरचना। स्थान। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल। यह लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विशेषता। ये एक मानव निर्मित और मानव प्रबंधित आर्द्रभूमि है। यहाँ पानी की आपूर्ति मुख्य रूप से अजान बांध से की जाती है, जो गंभीर और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। 3. पक्षियों का स्वर्ग ऑर्निथोलॉजिस्ट्स पैराडाइज। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पक्षी अभयारण्य माना जाता है। प्रजातियां। यहाँ पक्षियों की 370 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रवासी पक्षी। सर्दियों में यहाँ अफगानिस्तान, मध्य एशिया, तिब्बत और साइबेरिया से हजारों पक्षी आते हैं। साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन। यह उद्यान दुनिया भर में दुर्लभ साइबेरियन क्रेन के शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध रहा है, हालांकि हाल के वर्षों में इनकी संख्या में भारी कमी आई है। अन्य पक्षी। यहाँ सारस क्रेन, पेलिकन, बत्तख, बगुले, ईगल और कई प्रकार के जलपक्षी बहुतायत में मिलते हैं। 4. मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। केवलादेव भारत की उन चुनिंदा आर्द्रभूमियों में शामिल है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है। कारण। जल की कमी, चराई की समस्या और आक्रामक प्रजातियों जैसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के प्रसार के कारण इसके पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन आया है। महत्व। ये रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमियों को दर्शाता है जिन्हें तत्काल संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता है। 5. जीव जंतु और वनस्पति। पक्षियों के अलावा यहाँ कई अन्य वन्य जीव भी पाए जाते हैं। जानवर। यहाँ नीलगाय, सांभर, चीतल, जंगली सुअर और अजगर पाइथन पॉइंट प्रमुख आकर्षण हैं। वनस्पति। यहाँ कदम के पेड़, बबूल और विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं, जो एक मिश्रित जल स्थल पारिस्थितिकी तंत्र बनाती हैं। 6. संरक्षण के प्रयास। पानी की समस्या का समाधान। चंबल नदी से पाइपलाइन, गोवर्धन ड्रेन के जरिए उद्यान में नियमित पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। स्थानीय भागीदारी। उद्यान के आसपास के क्षेत्रों में इको डेवलपमेंट समितियों के माध्यम से संरक्षण कार्य किए जाते हैं। केवलादेव जाने का सबसे अच्छा समय। सर्दियों का मौसम नवंबर से फरवरी। ये समय प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए सबसे उत्तम है। मानसून अगस्त से अक्टूबर। यह समय स्थानीय पक्षियों के प्रजनन का होता है। सांभर झील राजस्थान के जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों की सीमा पर स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील इनलैंड सॉल्ट लेक है। इसकी पारिस्थितिक विशिष्टता और यहाँ आने वाले लाखों प्रवासी पक्षियों के कारण इसे 23 मार्च 1990 को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। सांभर झील के बारे में विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। 1. भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व। विशालता। ये झील लगभग 22.5 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई 3 से 11 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। जल स्रोत। इस झील में मुख्य रूप से मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, मेधा और समोद नदियां आकर गिरती हैं। नमक उत्पादन। ये भारत के सबसे बड़े नमक उत्पादन केंद्रों में से एक है। यहाँ का नमक उत्पादन सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा किया जाता है। 2. पारिस्थितिक और जैव विविधता। रामसर साइट का आधार। सांभर झील को रामसर साइट घोषित किए जाने के मुख्य कारण यहाँ की अद्वितीय जैव विविधता है। फ्लैमिंगो राजहंस। यह झील उत्तरी एशिया और मध्य एशिया से आने वाले फ्लैमिंगो राजहंस के लिए भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन और भोजन स्थल है, कच्छ के रण के बाद। यहाँ ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो दोनों देखे जाते हैं। अन्य प्रवासी पक्षी। सर्दियों के मौसम में यहाँ पेलिकन, जलकौवे, कॉर्मोरैंट्स, सैंडपाइपर और यूरेशियन स्पूनबिल जैसे हजारों प्रवासी पक्षी डेरा डालते हैं। शैवाल एल्गी। झील के पानी में विशिष्ट प्रकार के शैवाल और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो पक्षियों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत हैं और झील के पानी को विशिष्ट रंग भी प्रदान करते हैं।
3. सांभर झील के सामने चुनौतियां। रामसर साइट होने के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में ये पारिस्थितिक तंत्र गंभीर संकटों का सामना कर रहा है। अवैध बोरवेल और नमक निष्कर्षण। झील के आसपास अवैध रूप से भूजल निकालने से झील का जल स्तर घट रहा है। अतिक्रमण। झील के जलग्रहण क्षेत्रों कैचमेंट एरियाज में अवैध कब्जे और अतिक्रमण से पानी की आवक कम हो गई है। पक्षियों की मृत्यु। एवियन बॉटुलिज्म। साल 2019 में यहां एवियन बॉटुलिज्म नामक बीमारी के कारण लगभग 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी, जिसने वैश्विक स्तर पर पर्यावरणविदों का ध्यान खींचा था। 4. संरक्षण के प्रयास। पर्यटन और जागरूकता। राजस्थान सरकार यहां इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है ताकि लोग इसकी पारिस्थितिकी के प्रति जागरूक हों। निगरानी। पक्षियों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। खीचन, जो राजस्थान के नए बने जिले फलोदी में स्थित है, को हाल ही में 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस को आधिकारिक रूप से रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। यह राजस्थान की तीसरी और मारवाड़ क्षेत्र की पहली रामसर साइट है। खीचन वेटलैंड के बारे में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है। 1. मुख्य पहचान। कुर्जा डेमोजेल क्रेन का घर। खीचन पूरे विश्व में कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कुर्जा, जिन्हें अंग्रेजी में डेमोजेल क्रेन कहा जाता है, मंगोलिया, चीन और मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हर साल सर्दियों में यहां आते हैं। 2. रामसर साइट बनने का महत्व। घोषणा तिथि 5 जून 2025। क्षेत्रफल। यह वेटलैंड लगभग 54.18 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। रामसर साइट बनने के बाद अब इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय फंड और संरक्षण तकनीकें प्राप्त हो सकेंगी, जिससे यहां आने वाले पक्षियों की सुरक्षा और बढ़ेगी। 3. मानव और प्रकृति के प्रेम की मिसाल। खीचन की सबसे बड़ी विशेषता यहां का सामुदायिक संरक्षण है। चुग्गा घर। यहां के स्थानीय ग्रामीणों ने पक्षियों को दाना खिलाने के लिए विशेष स्थान बनाए हैं, जिन्हें चुग्गा घर कहा जाता है। भोजन। ग्रामीण अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन पक्षियों के लिए अनाज, मुख्य रूप से ज्वार, खरीदने में खर्च करते हैं। संस्कृति। राजस्थानी लोकगीतों में कुर्जा को विरह और संदेशवाहक के प्रतीक के रूप में गाया जाता है, जो यहाँ के लोगों का इन पक्षियों से गहरा भावनात्मक जुड़ाव दर्शाता है। 4. पारिस्थितिक महत्व। प्रवास का समय। ये पक्षी अगस्त-सितंबर में आना शुरू करते हैं और मार्च-अप्रैल तक यहाँ रुकते हैं। संख्या। हर साल खीचन में लगभग 20,000 से 30,000 के बीच कुर्जा पक्षी पहुंचते हैं। संरक्षण रिजर्व। रामसर साइट बनने से पहले इसे राज्य सरकार द्वारा कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। 5. पर्यटन और अर्थव्यवस्था। खीचन अब एक प्रमुख इको टूरिज्म केंद्र बन चुका है। दुनिया भर से पक्षी प्रेमी, बर्ड वॉचर्स और फोटोग्राफर्स सर्दियों के मौसम में यहां इन पक्षियों के अनुशासित व्यवहार और उनकी कुर्र कुर्र की आवाज सुनने आते हैं। 6. चुनौतियां और समाधान। बिजली की लाइनें। ऊंची बिजली की लाइनों से टकराकर पक्षियों की मृत्यु एक बड़ी समस्या रही है। अब प्रशासन इन लाइनों को अंडरग्राउंड करने या बर्ड डाइवर्टर लगाने पर काम कर रहा है। कुत्ते और अन्य शिकारी पक्षियों के बैठने के स्थान की सुरक्षा के लिए बाड़ेबंदी और गार्ड्स की व्यवस्था की जा रही है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। इसे 5 जून 2025 को आधिकारिक रूप से रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसे राजस्थान का बर्ड विलेज, पक्षियों का गांव भी कहा जाता है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है। 1. मुख्य विवरण। स्थान। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील का मेनार गांव। संरचना। इस कॉम्प्लेक्स में मुख्य रूप से 2 बड़े तालाब शामिल हैं। 1. ब्रह्म तालाब, ब्रह्मा तालाब। 2. ढांड तालाब, धंध तालाब। रामसर मान्यता। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया। 2. जैव विविधता का केंद्र। मेनार अपनी समृद्ध पक्षी विविधता के लिए जाना जाता है। पक्षियों की प्रजातियां। यहाँ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रमुख पक्षी। सर्दियों के दौरान यहाँ मध्य एशिया और यूरोप से ग्रेटर फ्लैमिंगो, पेलिकन, बार हेडेड गूज और पिंटेल जैसे पक्षी आते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां। यहाँ व्हाइट रम्प्ड वल्चर, सफेद पीठ वाला गिद्ध और सारस क्रेन जैसे महत्वपूर्ण पक्षी भी देखे जाते हैं। 3. सामुदायिक संरक्षण की अनूठी मिसाल। मेनार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे किसी सरकार ने नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय, मेनारिया ब्राह्मण समाज ने संरक्षित किया है। शिकार पर रोक। यहाँ दशकों से पक्षियों के शिकार और मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध है। स्वयंसेवक। गांव के युवा और बुजुर्ग खुद इन तालाबों की रखवाली करते हैं और पक्षियों को परेशान करने वालों पर नजर रखते हैं। स्वच्छता। तालाबों में गंदगी और प्लास्टिक के प्रवेश को रोकने के लिए ग्रामीण निरंतर श्रमदान करते हैं। 4. सांस्कृतिक महत्व।
मेनार केवल पक्षियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी वीरता के इतिहास और जमरा बीज तलवारों की गैर उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी प्रकृति को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, यही कारण है कि यहाँ के पक्षी इंसानों से डरते नहीं हैं। 5. रामसर साइट बनने के लाभ। अंतर्राष्ट्रीय फंड। अब इस साइट के रखरखाव और विकास के लिए वैश्विक स्तर पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी। पर्यटन को बढ़ावा। रामसर टैग मिलने से ये क्षेत्र वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से उभरेगा, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। पारिस्थितिक सुरक्षा। जल प्रदूषण और अतिक्रमण के खिलाफ कड़े कानून लागू हो सकेंगे। 6. वर्तमान चुनौतियां। जलकुंभी वाटर हायसिंथ। तालाबों में फैलने वाली जलकुंभी पक्षियों के लिए खतरा बनती है, जिसे समय समय पर हटाना आवश्यक है। अनियंत्रित पर्यटन। बढ़ती भीड़ को प्रबंधित करना एक चुनौती है ताकि पक्षियों की शांति भंग न हो। अलवर जिले में स्थित सिलिसेट झील को दिसंबर 2025 में राजस्थान की 5वीं रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ सिलिसेट झील रामसर साइट का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. मुख्य विवरण की फैक्ट्स। स्थान अलवर, राजस्थान, अरावली पहाड़ियों के मध्य। रामसर दर्जा दिसंबर 2025। प्रकार मीठे पानी की झील, मैनमेड फ्रेश वाटर लेक। क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर। 2. पारिस्थितिक महत्व, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसे रामसर साइट की सूची में शामिल करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मगरमच्छों का संरक्षण। यह झील मगरमच्छों क्रोकोडाइल्स के लिए एक सुरक्षित प्राकृतिक प्रजनन स्थल और आवास है। पक्षियों का आश्रय। सर्दियों के दौरान यहाँ मध्य एशिया से आने वाले कई प्रवासी पक्षी डेरा डालते हैं। यहाँ कोमडक, किंगफिशर और ग्रेटर फ्लेमिंगो जैसे पक्षी देखे जा सकते हैं। अरावली का जल स्रोत। यह शुष्क अरावली क्षेत्र में जंगली जानवरों जैसे तेंदुए, सांभर और चीतल के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। 3. ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व। निर्माण। इसका निर्माण 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। सिलिसेड महल, झील के किनारे बना महल, अब एक प्रसिद्ध हेरिटेज होटल है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।